सलाद, जहां पहले खाने के साथ एक अतिरिक्त आहार था, वो समय के साथ साथ मुख्य आहार बनता जा रहा है। लोग सलाद के रूप में खीरा, टमाटर, मूली और प्याज की जगह अब विशिष्ट सलाद सब्जियों को स्थान देने लगे हैं, जैसे कि लाल और पीली शिमला मिर्च, लीक, लेट्यूस और लाल पत्ता गोभी। जैसे जैसे इन विशिष्ट सलाद सब्जियों की मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे किसानों को नई फसल की कृषि करने का अवसर प्राप्त होता जा रहा है। जो किसान विशिष्ट सब्जी उगाने का चयन करते हैं, वो अपने खेत में एक से ज्यादा प्रकार की विशिष्ट सब्जियों को उगाते हैं। ऐसा करने से मंडी की अलग अलग सब्जियों की मांग को पूरा करके मुनाफा कमाया जा सकता है। यदि किसान पत्तेदार सलाद सब्जी जैसे लेट्यूस या बॉक चॉय उगा रहे हो, तो उसी कृषि व्यवस्था के तहत वो एक और नई पत्तेदार सलाद सब्जी को उगा सकते हैं, जिसका मंडी भाव अन्य विशिष्ट सब्जियों के जितना ही होता है, पर इसकी खासियत यह है कि इसकी फसल जल्दी तैयार हो जाती है। जहां दूसरी पत्तेदार विशिष्ट सब्जियां साल में कटाई के लिए लगभग 6 फसल देती हैं, वहीं ये पत्तेदार सब्जी लगभग 8 से 10 फसल तक भी दे सकती है। आइए नजर डालें एक सुंदर, आकर्षक, पौष्टिक और ज्यादा मुनाफा देने वाली विशिष्ट सब्जी रॉकेट पर, जिसे भारत में तारा मीरा के नाम से जाना जाता है। इस पत्तेदार विशिष्ट सब्जी रॉकेट का आकार एक रॉकेट जैसा ही होता है। सुंदर हरे रंग, नाजुक पत्ते और पौष्टिक गुणों से युक्त होने के कारण इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। आज ज्यादातर इटालवी सलाद और मैकरोनी में रॉकेट का इस्तेमाल होने लगा है। इसके स्वाद में हल्का तीखापन और हल्का कड़वापन होता है, जो सलाद के स्वाद को बढ़ा देता है। और आहार विशेषज्ञों के अनुसार यह सलाद का सबसे पौष्टिक सदस्य होता है। आइए नजर डालें इसकी कृषि क्रिया पर। रॉकेट की कृषि साल के किसी भी महीने में शुरू की जा सकती है, लेकिन इसकी सफल कृषि वहीं संभव है जहां का तापमान ना ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा रहता हो। 13 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान रॉकेट की सफल कृषि के लिए सबसे उचित माना जाता है। यदि आपके क्षेत्र में तेज धूप के साथ साथ तापमान अधिक गर्म रहता हो, तो आप ठंड के मौसम में ही रॉकेट की कृषि कर पाएंगे। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में रॉकेट की कृषि के लिए उचित महीना सितंबर से फरवरी के बीच का होता है। आज किसान बैलों की मदद से खेत की जुताई कर रहे हैं। इस खेत में इससे पहले इन्होंने विशिष्ट सब्जी सेलेरी को लगाया था। इस किसान ने ठीक 2 महीने बाद इस खेत में थाई चिली की कृषि करने की योजना बनाई है, लेकिन खेत को 2 महीने खाली छोड़ने की बजाय इन्होंने रॉकेट की कृषि करके समय और पैसे दोनों का लाभ उठाने का निर्णय लिया है। जुताई के बाद अब ये खेत की मिट्टी को पलट रहे हैं। इस किसान ने पिछले कई वर्षों से सिर्फ जैविक खाद का ही प्रयोग किया है, इसलिए इनके खेत की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। रॉकेट की कृषि के लिए थोड़ी ऊंची मेड़ का निर्माण करना चाहिए। इससे पानी का ठहराव नहीं होता है और मिट्टी में खाद व पोषक तत्वों की मात्रा बरकरार रहती है। मेड़ बनाते समय 5 टन सड़ी गोबर की खाद, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटेशियम को मिला दिया जाता है। जैविक खाद और खनिजों की मात्रा मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, इसलिए किसी भी प्रकार की कृषि को आरंभ करने से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं। भारत सरकार ने
किसानों की सुविधा के लिए 600 से भी ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं, जहां मिट्टी की जांच की जा सकती है। साथ ही बहुत सारे ग्राम पंचायतों में भी मिट्टी की जांच के लिए उपकरण लगाए गए हैं। मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टी की जांच करवा लें, जिससे मिट्टी की अम्लता को संतुलित किया जा सके। रॉकेट की सफल कृषि के लिए मिट्टी में पीएच का स्तर 6.5 से 7 के बीच होना जरूरी है। मिट्टी जांच के साथ साथ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि फसल लगाने से पूर्व जैविक खादों का इस्तेमाल बुआई या रोपाई के पूर्व कर लेना चाहिए अथवा उसके उपरांत ऐसे खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे नीम कोटेड यूरिया, नीम कोटेड वर्मी कंपोस्ट, एजेक्टोबैक्टर से संवाहित गोबर की सड़ी खाद। इस तरह से इनको कभी भी मिट्टी में मिलाकर गुड़ाई कर देने से लगातार जैविक खाद के माध्यम से मिट्टी की उर्वरक क्षमता, उपजाऊ क्षमता और मिट्टी की जो संरचना है वो अच्छी बनी रहती है, जिससे कि मिट्टी में जल का और वायु का निकास उचित जड़ों के बनने के लिए और पौधों की बढ़वार के लिए बना रहता है, जिससे अधिक से अधिक उपज और आय की प्राप्ति किसानों को हो सकती है। मेड़ का निर्माण करते वक्त ही किसान सिंचाई प्रणाली का चयन कर लेते हैं। रॉकेट एक पत्तेदार सब्जी है, इसलिए किसान टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई प्रणाली का चयन करते हैं। टपक सिंचाई प्रणाली रॉकेट की खेती के लिए सबसे कारगर है। इस पद्धति के प्रयोग से पानी एवं अन्य पोषक तत्वों को आसानी से जड़ों तक पहुंचाया जा सकता है। आज ये किसान मेड़ पर बीज लगा रहे हैं। इनके क्षेत्र का मौसम रॉकेट की कृषि के लिए उपयुक्त है, इसलिए इन्होंने रॉकेट के बीजों को सीधे मेड़ पर लगाकर इसकी कृषि करने का निर्णय किया है। बीजों को एक एक बित्ते की दूरी पर लगाया जा रहा है। मेड़ पर 2 से 3 सीधी रेखाएं तैयार की जाती हैं। एक रेखा और दूसरी रेखा के बीच लगभग आधे हाथ की दूरी रखना उचित होता है। किसान चिन्हित दूरी पर एक साथ 3 से 4 बीजों का रोपण करते हैं। ऐसा करने से घनी पैदावार मिलती है, जिससे इसकी 2 से 3 बार कटाई ली जा सके। रॉकेट की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, इसलिए खरपतवार की निकोनी करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि रॉकेट के पौधों की नाजुक जड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे। बीज लगाने के तुरंत बाद ही मेड़ पर पानी डाल दिया जाता है। बीज रोपण से लगभग 45 दिनों में रॉकेट की फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान बाजार या कृषि विज्ञान केंद्र से रॉकेट के बीज उचित दाम पर खरीद सकते हैं। अच्छे गुणवत्ता वाले बीज की कीमत लगभग 350 से 450 रुपए प्रति 10 ग्राम होती है। यदि आपके गांव में विशिष्ट सब्जियों के बीज ना उपलब्ध हों, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र से बीज खरीद सकते हैं। कोई अन्य समस्या आ रही हो, तो ऐसे में किसान निजी नर्सरी विक्रेता से तैयार पौध खरीद सकते हैं। आज भारत में जगह जगह ऐसे कई नर्सरी विक्रेता मौजूद हैं जो बीज से पौध तैयार करते हैं और उचित दाम पर इन पौध को किसानों तक पहुंचाते हैं। नर्सरी में बीजों का अंकुरण कृषि ट्रे में किया जाता है। बीज विक्रेता कृषि ट्रे के हर शंकुनुमा खाने में कोकोपीट भर देते हैं।
कोकोपीट भरने के बाद बीजों को एक एक करके हर खाने में लगा दिया जाता है। आवश्यक मात्रा में पानी डालकर इन्हें तैयार किए गए अनुकूल तापमान में अंकुरण के लिए छोड़ दिया जाता है। अनुकूल तापमान होने की वजह से पौध अच्छे से विकसित हो पाती है और इस पे तेज धूप या सर्दी का कोई असर भी नहीं होता। रॉकेट की पौध 15 से 20 दिनों में रोपण के लिए तैयार हो जाती है। आज बीजों का रोपण किए 25 दिन हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे खरपतवार प्रबंधन की। इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी जितनी उपजाऊ होती है उतनी ही ज्यादा होती है खरपतवार की समस्या। बीज लगाने के बाद हर 10 दिन में एक बार खरपतवार की साफ सफाई की जाती है। रॉकेट की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, इसलिए खरपतवार की निकोनी करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि रॉकेट के पौधों की नाजुक जड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे। पौधों के सफल विकास के लिए खरपतवार की साफ सफाई आवश्यक है। 3 से 4 बार खरपतवार की साफ सफाई की जाती है, बीजों के रोपण से लेकर फसल की पहली कटाई तक। खरपतवार के साथ साथ निराई गुड़ाई भी एक जरूरी क्रिया है। निराई गुड़ाई करने से जड़ों के आसपास की मिट्टी ढीली रहती है, जिसके कारण खाद और पानी अच्छे से जड़ों के पास पहुंच पाता है। साथ ही मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बनी रहती है। निराई गुड़ाई करते रहने से मिट्टी के पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। ये किसान निराई गुड़ाई करके स्वस्थ रॉकेट को अब बहुत जल्द प्राप्त कर पाएंगे। रॉकेट एक ऐसी विशिष्ट सब्जी है जिसे रोगाणुओं या कीटों से कम खतरा होता है। फिर भी अगर आप अपने खेत में लगे रॉकेट के पत्तों में छेद या घुमाव या कोई अन्य विकृति होता देखें, तो इसे आप एक संकेत समझें कि खेत पर विषाणुओं का आक्रमण हो गया है। अपने खेत को इन बीमारियों से बचाने के लिए अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जल्द से जल्द संपर्क करें। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए ज्यादातर किसान नीम का तेल या केचुए की खाद के पानी का छिड़काव समय समय पर करते रहते हैं। बाजार में अच्छा मुनाफा पाने के लिए रॉकेट के पत्तों का हरा और स्वस्थ होना बहुत आवश्यक होता है। पानी की कमी रॉकेट के पौधों को सुखा सकती है। रॉकेट की सफल वृद्धि के लिए प्रतिदिन सिंचाई करना आवश्यक है। इसलिए रॉकेट की कृषि के लिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए उपयुक्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो, वहां मेड़ के साथ बनाई गई नाली से सिंचाई की जा सकती है, और जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए उपयुक्त मात्रा में पानी ना हो, वहां टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई प्रणाली से सिंचाई की जा सकती है। आज भारत में लगभग हर जगह सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था के सफल कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे पारंपरिक या गैर पारंपरिक कृषि करना संभव हो रहा है। रॉकेट को रोपण किए 45 दिन हो चुके हैं। अब ये कटाई करने लायक दिख रही है। रॉकेट की कटाई तब की जाती है जब फसल लगभग 1.5 से 2 बित्ते की दिखने लगे। साथ ही कटाई करने से कुछ घंटों पहले खेत में पानी डाल देना चाहिए। इससे पत्तों की ताजगी बरकरार रहती है और ये मंडी तक बिल्कुल तरोताजा पहुंच जाती है। कटाई अक्सर शाम के समय की जाती है, क्योंकि कटाई के तुरंत बाद ही इसे मंडी में भेजना होता है। अगर जरा सी भी देर हो गई तो पत्ते सूखने लगते हैं, जिससे मंडी में अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता। आज ये महिलाएं मंडी की मांग के हिसाब से रॉकेट की तुड़ाई कर रही हैं। रॉकेट को इस तरह जड़ के थोड़ा ऊपर से काट लिया जाता है। रॉकेट की एक खासियत है जो इसे बाकी विशिष्ट सब्जियों से अलग कर देती है। वो ये कि रॉकेट को एक बार खेत में उगाने के बाद
उसे बहुत बार काटा जा सकता है, अर्थात पहली कटाई के बाद रॉकेट दोबारा उगना शुरू हो जाती है और ये फसल फिर 25 से 30 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। आमतौर पर रॉकेट के पौधों को हर 25 से 30 दिनों के अंतराल में 4 से 5 बार काटा जा सकता है। कटाई के बाद ये रॉकेट बेहद स्वस्थ, ताजे और हरे दिख रहे हैं। आमतौर पर प्रति एकड़ क्षेत्रफल में 8,000 से 10,000 किलोग्राम रॉकेट की प्राप्ति हो सकती है। इसका बाजार भाव लगभग 70 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम होता है, क्योंकि बहुत कम किसान आज रॉकेट की व्यावसायिक कृषि सलाद के रूप में कर रहे हैं। रॉकेट को थर्मोकोल की ट्रे में रखकर प्लास्टिक से लपेटकर पैक कर दिया जाता है, जिससे इसकी जीवनावधि दुगनी हो जाती है। कटाई के बाद अब रॉकेट का एक नया सफर शुरू होता है। रॉकेट की जीवनावधि बहुत कम होती है। रॉकेट की जीवनावधि बढ़ाने के लिए रॉकेट को पैक करते हैं। रॉकेट को थर्मोकोल की ट्रे में रखकर प्लास्टिक से लपेटकर पैक कर दिया जाता है, जिससे इसकी जीवनावधि दुगनी हो जाती है। अब पैक किए गए रॉकेट को पास की मंडी, मॉल तथा दूर के शहरों में भेजने के लिए टेम्पो में भर दिया गया है। रॉकेट के साथ साथ कई अन्य विशिष्ट सब्जियों का भी व्यापार करके इन्हें बड़े बड़े होटलों और मॉल्स में भेज देते हैं। जो विशिष्ट सब्जियां पहले विदेशों से आयात की जाती थी, उनकी कृषि करके किसानों ने भारतवासियों को उचित दाम पर उपलब्ध कराया है। ये इनकी कुशलता और दक्षता का उदाहरण ही तो है, जो इन्होंने कम जमीन और कम सुविधाओं के होने के बावजूद भी सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली विशिष्ट सब्जियों को हम तक पहुंचाया है। रशियन बोटानिस्ट एन वाविलोव के अनुसार रॉकेट का जन्म उत्तर पश्चिमी भारत, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन के टियान शान प्रांत तथा उत्तर पश्चिमी एशिया में हुआ था। यूरोप तथा भूमध्य सागरीय इलाकों में रॉकेट का प्रयोग सलाद पत्ते और औषधि के रूप में प्राचीन समय से होता आया है। रॉकेट को अरब तथा भारत में जिरजिर भी कहते हैं। ईसाई धर्म में ऐसा माना जाता है कि बाइबल में जिस सब्जी ओरोट का उल्लेख है, वो दरअसल रॉकेट ही थी। 5वीं शताब्दी के यहूदी लेखकों के अनुसार बाइबल में जिन दो राजाओं मेशाना और तालमोड का जिक्र है, उनके शासनकाल में रॉकेट का उपयोग खानपान तथा औषधियों के लिए होता था। पहली शताब्दी के यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने रॉकेट को द हेड ऑफ द हाई प्रीस्ट के नाम से संबोधित किया। सन 1536 में स्पेन के साहित्यकार रियोलिस ने पहली बार इसे बागीचे में उगा हुआ देखा, जिसके पश्चात उन्होंने इसको रॉकेटा के नाम से संबोधित किया, जो वक्त के साथ रॉकेट के नाम से प्रचलित हो गया। इसको इजिप्ट में एरियुका सिल्वेस्ट्रिस लुटिया के नाम से बुलाया जाता है। हालांकि ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान ही इसे अमेरिका ले जाया गया, परंतु सन 1990 से पहले तक अमेरिकी खानपान में इसका प्रचलन ना के बराबर होता था। क्या आप जानते हैं, रॉकेट सरसों के परिवार का ही सदस्य है। इसका वैज्ञानिक नाम एरियुका सटिवा है, जिसमें एरियुका का लैटिन अर्थ पत्ता गोभी होता है।
रॉकेट विटामिन ए, बी, सी और विटामिन ई के साथ साथ आयरन, कैल्शियम और मैंगनीज जैसे खनिजों का बहुत अच्छा स्रोत है। हाल में किए गए शोधों से यह ज्ञात होता है कि रॉकेट के घटक गैस्ट्रिक अल्सर के उपचार में सहायक होते हैं। भारत और पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला तारामीरा तेल रॉकेट के बीजों से ही प्राप्त होता है। इस तेल का इस्तेमाल बालों को मजबूत बनाने तथा रूसी दूर करने के लिए किया जाता है। रॉकेट एक बहुत ही हेल्दी और लीफी वेजिटेबल है। इसका सेवन रोज करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसमें मौजूद पोटेशियम हृदय संबंधित रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें विटामिन सी है जो आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। आज भारत के कई राज्यों में विशिष्ट सब्जियों की व्यावसायिक कृषि के साथ साथ रॉकेट की भी कृषि की जा रही है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र उनमें से कुछ मुख्य राज्य हैं जहां रॉकेट की व्यावसायिक कृषि बड़े पैमाने पर की जा रही है। सलाद के रूप में रॉकेट की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जल्द ही इसकी कृषि भारत के कई और राज्यों में शुरू हो जाएगी। आज सेहत के प्रति जागरूक लोगों के बीच रॉकेट की मांग बढ़ती जा रही है। इसके गुणों को देखते हुए जागरूक ग्राहक इसका अच्छा दाम भी देने को तैयार हैं। इसलिए बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर किसान रॉकेट की कृषि करें तो वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक्सोटिक सब्जियां हैं, वो एक तरह से एक व्यवसाय का रूप लेकर आगे बढ़ रही हैं और आप जैसा कि देख सकते हैं कि वर्तमान में बहुत बड़े क्षेत्रफल में इसकी खेती पॉली हाउस, ग्रीन हाउस अथवा संरक्षित संरचनाओं में की जा रही है और जिससे कि ऑफ सीजन यानी कि बेमौसमी सब्जी और फलों का उत्पादन करके देश के अलग अलग स्थानों में भेजा जा सकता है। तो इस तरह की एक्सोटिक सब्जियों से हमारे देश में एक तरह से सब्जियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसकी आवक भी बढ़ी है और आवक के साथ साथ जो है लोगों को इसकी उपलब्धता भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है, जिससे कि किसान भी इन फसलों की ओर रुझान हुआ है, बढ़े हैं और वो उगाने लगे हैं और उनकी जो प्रति क्षेत्रफल आमदनी है वो भी पिछले एक दशक में काफी बढ़ी है। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे सुंदर और आकर्षक फूल की जिसका फूलों के बाजार में अभी अभी आगमन हुआ है। इसकी अनोखी कृषि क्रिया किसानों की कर्मठता को भी दर्शाती है। आने वाले समय में इस फूल की व्यावसायिक कृषि करके किसान सोच से दुगना मुनाफा कमा सकते हैं। हम बात करेंगे प्रचलित हो रहे फूल कैला लिली की।